ایک माँ का सपना, एक बाप का फखर, एक बहन का सहारा और एक कौम का हीरो। 31 साल की उम्र में जिसने अपनी जान दे दी ताकि पाकिस्तान की सांस चलती रहे। जी सर, मैंने बताया। चले जो होगे शहादत का जान पी कर तुम। दोस्तों, शहीद कभी नहीं मरते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हम एक ऐसे जवान की बात कर रहे हैं जिसने मौत को सामने देखकर कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? वो थे मेजर अदनान असलम शहीद। रावलपिंडी के एक आम घराने में पैदा हुए। बाप के लिए वो सहारा थे, बहन के लिए मान थे। बचपन से ही उनके चेहरे में एक अजीब सी रोशनी थी। दोस्त कहा करते थे, अदनान सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक लीडर है जो हमेशा सबके आगे खड़ा होता था। इब्तिदाई तालीम रावलपिंडी से हासिल की। अदनान अक्सर क्लास में दोस्तों को कहते थे, वन डे आई विल वेयर खाकी यूनिफॉर्म, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड होगा अगर मैं पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ। यही वो ख्वाब था जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता बनाया। जब पाकिस्तान आर्मी में कमीशन मिला तो पूरे घर की खुशी देखने लायक थी। बाप के चेहरे पर आंसू थे, मगर वो आंसू गम के नहीं, फख्र के थे। दोस्तों ने कहा, अदनान अब असल सिपाही बन गया है, और अदनान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, नाउ माई लाइफ बिलोंग्स टू पाकिस्तान। 2 सितंबर 2025 को रात के अंधेरे में दुश्मनों ने हमला किया। गोलियां चल रही थी, बारूद की बू चारों तरफ फैली हुई थी। दहशत गर्दों का मकसद था कि पाकिस्तान के दिल पर वार करें, लेकिन सामने खड़े थे मेजर अदनान असलम। उन्होंने अपनी टीम को कहा, नो रिट्रीट, नो सरेंडर, पाकिस्तान जिंदा रहेगा। शदीद लड़ाई शुरू हुई। अदनान हर तरफ गोली को सीना तान कर सह रहे थे। साथी हैरान थे कि यह अफसर जख्मी होने के बावजूद सबसे आगे कैसे बढ़ रहा है। उनका एक दोस्त जख्मी हो गया, लेकिन अपने दोस्त को बचाते हुए एक गोली ने उनके जिस्म को चीर दिया। खून बह रहा था। साथियों ने कहा, सर आप पीछे हट जाएं, लेकिन अदनान ने आखिरी बार कहा, अ सोल्जर नेवर स्टेप्स बैक, पाकिस्तान जिंदाबाद। इन्हें सीएमएच रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। मां कुरान पढ़ रही थी, बाप खामोश खड़े थे। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वो लम्हा आ गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जब सब्ज हिलाली परचम में लिपटा हुआ ताबूत आया तो जमीन भी रोई, आसमान भी रोया। मां ने कहा, अदनान तूने वादा निभा दिया, तूने पाकिस्तान को बचा लिया। बाप की आंखों में आंसू थे, क्योंकि शहीद के बाप को रोना ज़ेब नहीं देता, लेकिन अंदर से दिल चूर चूर था। उसका माँ बाप भी थे, उसकी बीवी भी थी, उसके बच्चे भी थे, लेकिन उन सब से बढ़कर उसके लिए पाकिस्तान था, और उसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। नमाज़े जनाजा में वजीर आजम, आर्मी चीफ और हजारों लोग मौजूद थे। जब तोपों की सलामी दी गई तो पूरे पाकिस्तान की धड़कन रुक गई। उस दिन कौम ने फैसला कर लिया, हम अपने शहीद कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलेंगे। मेजर अदनान असलम शहीद, एक बेटा, एक भाई, एक बाप और एक दोस्त, लेकिन सबसे बढ़कर पाकिस्तान का फख्र। हीरोज डोंट डाई, दे लिव फॉर एवर इन द हार्ट ऑफ देयर पीपल। दोस्तों, जब भी सब्ज परचम लहराता है, इसकी हर लहर में अदनान शहीद का खून शामिल है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी कुर्बानियों को जाया ना होने दें। पाकिस्तान हमेशा अपने शहीदों पर फख्र करता रहेगा, और हम सब मिलकर कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आजादी सबसे बड़ी नेमत है। आजादी छीनी नहीं जा सकती, आजादी खरीदी नहीं जा सकती। आजादी मिलती है खून से, और हमारे शहीदों ने हर दफा अपना खून देकर हमें आजाद रहने का हक दिया। और अगर हम आज आजाद हैं तो हम फख्र करते हैं अपने शहीदों पर कि हमारे शहीदों ने अपनी जान देकर इस कौम को और इस मुल्क को हमेशा के लिए जिंदा रखा। दोस्तों, हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। भारत पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में नफरत अंगेजी फैला रहा है, दहशत गर्दी कर रहा है। इजराइल और इंडिया खुले आम दुनिया में दहशत गर्दी कर रहे हैं, और इसका सबूत बन्नू में होने वाला हमला है।
बलूचिस्तान में होने वाले हमले हैं और पूरे पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सिर्फ इंडिया है। आज के इस टाइम में हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम मिलकर रहें, हम मिलकर इन दुश्मनों का मुकाबला करें, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ें ताकि हम अंदर से कमजोर हो जाएं और वो आराम से हमला करके हमारी आजादी को हमसे छीन लें। अगर आप भी ये समझते हैं कि हमारे शहीद ही इस कौम के असल हीरोज हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेजर अदनान शहीद का नाम हर दिल की धड़कन बन जाए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।